ये जो सक्सेस हो रहा है ना हमारा प्रोग्राम, लोगों का समर्थन मिल रहा, जब लोगों का समर्थन मिलता है तो जाहिर सी बात है कोई भी आंदोलन हो, धरना हो, वो कामयाब होता है। तो वो कामयाब होने की बौखलाहट थी कि इस तरीके के स्टेटमेंट उन लोगों ने वहाँ पर किए। उनको डर बैठ चुका है कि अब आवाम यानी एक तरफ जा रही है, मीम की तरफ जा रही है, तो बस वो बौखलाहट में कुछ भी उनके मन में आया वो उन्होंने बोल दिया। देखिए सब कमीशन का खेल है भाई। अभी उनको मालूम पड़ गया कि हम बैठे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी यानी इसके खिलाफ अच्छे फैसले आएंगे, तो डर बैठ गया उनको। ये कैसा है ना कि उन्होंने मुझ पर भी कुछ इल्ज़ाम लगाया कि बाप है तुम्हारे, तो मैं बताऊँ कि सैफ पठान का तो एक ही बाप है जिसने उसको पैदा किया, लेकिन तुम्हारे जो 10 बाप है पॉलिटिकली, मैं इंशाअल्लाह ताला सबके नाम सामने लाऊंगा। और अभी वो जिसको तुम बाप बाप कर रहे हो वो तुम्हारा बाप था, कलवा से तुम्हारे को जिता के लाता था, बाप बदल गया तुम्हारा कि मैं बताऊं कि अभी क्या है, कौन सा बाप है, या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो और अपने आप को इस शहर का बाप समझना छोड़ दो। वो तुम्हारे 4 जो कार्यकर्ता है ना, तुम उनके बाप हो सकते हो, इस शहर का एक भी यंगस्टर तुम्हारे को अपना बाप नहीं मानता है। तो ये मत बोलो कि बाप बदलना शुरू हो गया शहर का बाप में, ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस बार तुम्हारे को जनता बताएगी, वापस थाना पहुंचाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि वो भौकला गए, उनको साफ साफ दिख रहा है कि उनकी ज़मीन सरक गई है पूरे मुमरा से, कलवा से, तो उनको ये बौखलाहट है। बौखलाहट में कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे, उनके बारे में ज़्यादा बात करने से बेहतर है कि मामू के लिए दुआ करो। वो कौन लोग हैं, ये कौन लोगों के पीछे हमारे शहर को झोंकना चाहते हैं, और मैं उनको आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैं बड़े अदब के साथ माननीय जितेंद्र अवार्ड को बोलना चाहता हूं, अगर मुमरा शहर की तरक्कियात की बात आप करना चाहते हैं तो कोई भी न्यूज़ के माध्यम से आप मुझसे डिबेट में बैठ जाए। अगर एक भी सवाल आप मुझे जवाब दे देंगे, इंशाल्लाह राजनीतिक छोड़ के मुमरा शहर से चला जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 2:03 या 4 मिनट हो रहे इस वक्त रात के, और हम अभी भी देख रहे हैं कि मजलिस के कई लोग आपके साथ बैठे हुए, शहर के कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, यंगस्टर्स आ रहे जा रहे हैं, आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आपकी भूख हड़ताल का 8वां दिन है, और चलिए सोशल मीडिया पर आवाम काफ़ी तारीफ़ कर रही है इसकी, अलग अलग तरीके से समर्थन दिया जा रहा है। लेकिन कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर कल से चल रहा है विधायक जितेंद्र अवार्ड का। कल वो शील फाटा पर एक ऑफिस की ओपनिंग के लिए आए थे एनसीपी दफ्तर की, वहाँ पर उन्होंने अपोजिशन पर काफ़ी प्रहार किया, और आपके आंदोलन को भी लेकर उन्होंने कुछ इस तरह का आरोप लगाया कि इसको फंडिंग दी गई है, और भी दूसरी तरह के आपकी जो अवैसी साहब की सभा हुई थी उसको भी लेकर उन्होंने फंडिंग का आरोप लगाया। क्या जवाब देंगे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए कि आज हमारा 9वां दिन शुरू हो गया है, रात 12 बजे के हमारा 9वां दिन शुरू हो चुका है, और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से रात के 2 बजे भी अल्हम्दुलिल्लाह यानी हमें हमारे यंगस्टर भाई लोग का समर्थन मिल रहा है, हमारे शहर से सीनियर्स लोग भी आ रहे हैं, हमारी टीम तो है, बाकी लोग भी आ रहे हैं। ये जो सक्सेस हो रहा है ना हमारा प्रोग्राम, लोगों का समर्थन मिल रहा, जब लोगों का समर्थन मिलता है तो जाहिर सी बात है कोई भी आंदोलन हो, धरना हो, वो कामयाब होता है। तो वो कामयाब होने की बौखलाहट थी कि इस तरीके के स्टेटमेंट उन लोगों ने वहाँ पर किए। उनको डर बैठ चुका है कि अब आवाम यानी एक तरफ जा रही है, मीम की तरफ जा रही है, तो बस वो बौखलाहट में कुछ भी उनके मन में आया वो उन्होंने बोल दिया। तो ये टोरेंट के खिलाफ एक वक्त था कि सभी कह रहे थे, किसी ने कहा आएगा तो मेरी लाश पे से जाएगा, कोई कह रहा है कि मैं टोरेंट से खुश नहीं हूँ, विधायक ने खुद कहा है कि हम टोरेंट से खुश नहीं हैं, हमने मांग नहीं की थी इसकी, तो फिर क्यों वो इसका समर्थन नहीं कर रहे बल्कि प्रहार कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर? क्या लगता है आपको वजह? देखिए सब कमीशन का खेल है भाई। अभी उनको मालूम पड़ गया कि हम बैठे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी यानी इसके खिलाफ अच्छे फैसले आएंगे, तो डर बैठ गया उनको, और कोई विरोध में नहीं है। आप मुझे बताइए कि टोरेंट शहर में 2020 फरवरी 28 तारीख को आई, 2019 में महाविकास आघाड़ी बनी नवंबर दिसंबर में, तो आप मुझे बताइए कि ये कौन सी सरकार थी? हाउसिंग मिनिस्टर थे ना, ये इनकी सरकार थी। ये जो झूठ बोल रहे ना मैं सरकार में नहीं था, ये नहीं था, और स्टेज पे से तो उन्होंने कल बहुत हम पे फैसला बीजेपी की सरकार में ही हो गया था। झूठी बात है, बीजेपी की सरकार में तो हम 2019 में भूख हड़ताल पे बैठे थे, तब वहाँ पर फैसले कैंसिल हो गए थे। ठीक है, ये बोले उन्होंने क्या कहा कि स्टेज पे से बोले वो मुख्यमंत्री से बोलो उसके लिए 2 मिनट का काम है, 2 घंटे का काम है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, पिछले 3 साल से तुम सरकार में थे, तो तुमने क्यों नहीं बात करके कैंसिल करवा दिया इसका एग्रीमेंट?
उस वक्त क्यों लोगों को झूठ बोलते थे कि 1000 करोड़ का नुकसान होगा सरकार को, ये होगा, क्यों उस टाइम पे झूठ बोलते थे? 1500 करोड़ वापस देने पड़ेंगे। हाँ, क्यों झूठ बोलते थे? तुम तो खुद सरकार में थे, क्योंकि तुम झूठे हो इसलिए झूठ बोलते हो। और साहब भाई कल कुछ जो है मुमरा में ये भी मतलब उनके स्टेज से बात हुई कि बाप बदलने वाली, तो इसको लेकर के क्या मतलब वो समझ से बाहर है? देखिए कैसा है ना कि उन्होंने मुझ पे भी कुछ इल्ज़ाम लगाया कि बाप है तुम्हारे, तो मैं बताऊं कि सैफ पठान का तो एक ही बाप है जिसने उसको पैदा किया, लेकिन तुम्हारे जो 10 बाप है पॉलिटिकली, मैं इंशाल्लाह ताला सबके नाम सामने लाऊंगा। और अभी वो जिसको तुम बाप बाप कर रहे हो वो तुम्हारा बाप था, कलवा से तुम्हारे को जिता के लाता था, बाप बदल गया तुम्हारा। कि मैं बताऊं कि अभी क्या है, कौन सा बाप है, या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? और अपने आप को इस शहर का बाप समझना छोड़ दो। वो तुम्हारे 4 जो कार्यकर्ता है ना, तुम उनके बाप हो सकते हो, इस शहर का एक भी यंगस्टर तुम्हारे को अपना बाप नहीं मानता है। तो ये मत बोलो कि बाप बदलना शुरू हो गया शहर का बाप में, ये तुम्हारी गलत फहमी है। इस बार तुम्हारे को जनता बताएगी, वापस थाना पहुंचाएगी। जिस तरह से अभी विधायक जितेंद्र अवार्ड के मामला भी कुछ चल रहे हैं कि उनका आरोप है कि उनको कुछ लोगों ने कत्ल करने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया फला जगह वो, तो जिन लोगों के वो नाम ले रहे हैं और जिस तरह से वो अभी उनकी बातें आवाज़ है, तो आपको क्या लगता है कि शोभा देती है ये ज़बान एक विधायक को, एक मंत्री पद के जो यानी कि पूर्व मंत्री को इस तरह की बात, जैसे आपने बाप बदलने की भी बात कही, तो ये अल्फाज तो क्या उन्हें शोभा देते हैं? क्या किस तरह से लेते हैं आप इस चीज़ को? देखो मैं यही कहूँगा कि वो भौकला गए, उनको साफ साफ दिख रहा है कि उनकी ज़मीन सरक गई है पूरे मुमरा से, कलवा से, तो उनको ये बौखलाहट है। बौखलाहट में कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे, उनके बारे में ज़्यादा बात करने से बेहतर है कि मामू के लिए दुआ करो। सर भाई अभी आपका ये आंदोलन कहाँ तक जाने वाला है? और आखिरी सवाल ये है कि अब तक कानूनी तौर पे किस तरह का समर्थन आपको दिया गया है? देखिए कि इंशाल्लाह ताला जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जितनी भी मांगें सब जायज़ है और हमारे शहर के फ्यूचर से सब रिलेटेड है। ये कमीशन खोरों ने शहर को पूरा बर्बाद कर दिया है और ये जो 400 करोड़ का बकाया है ये भी इनकी कमीशन खोरी का नतीजा है सब। तो ये हम इसको जब तक मानने नहीं होगा हम नहीं हटेंगे, हमारा जारी रहेगा। अभी हमारे जो जावेद सिद्दीकी साहब है, हमारे नगर सेवक शाह आलम साहब है, हमारे यानी फारूक भाई है, और भी हमारे लोग थे जो आज जाकर के डेलीगेशन कलेक्टर सर से भी मिला है, उन्होंने आगे बात की है। देखो इंशाल्लाह ताला जब तक फैसला आएगा हम बैठे। जावेद भाई पेपर वर्क आपके हमेशा से आप सामने पेश करते हैं, पेपर वर्क कोई भी चीज़ को लेकर, और उस पर आप बात करते हैं। और विधायक जितेंद्र अवार्ड ने कल एक दावा किया कि मुझसे कोई भी डिबेट नहीं कर सकता इन सभी मामलों में, क्या जवाब है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जैसे जैसे चुनाव हमारे शहर में आ रहा है ये बिजनेसमैन लोग फड़फड़ा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने, कौन से बिजनेसमैन ये बताइए? यहाँ के जो है सत्ताधारी वही बिजनेसमैन है, इनके पास टावर है, इनके पास पावर है, ये उसका आज तक गलत इस्तेमाल करते रहे। आपको बताना चाहता हूँ कल जहाँ पे इन्होंने मीटिंग दी है, कोई ऑफिस का उद्घाटन किया है, आपको खुद मालूम होगा वो कौन लोग हैं, ये कौन लोगों के पीछे हमारे शहर को झोंकना चाहते हैं। और मैं उनको आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैं बड़े अदब के साथ माननीय जितेंद्र अवार्ड को बोलना चाहता हूँ, अगर मुमरा शहर की तरक्कियात की बात आप करना चाहते हैं तो कोई भी न्यूज़ के माध्यम से आप मुझसे डिबेट में बैठ जाए। अगर एक भी सवाल आप मुझे जवाब दे देंगे, इंशाल्लाह राजनीतिक छोड़ के मुमरा शहर से चला जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।